सॉरी विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अगर अंकित मूल्य दिया हो, ठीक है, और छूट दिया हो, जैसे कि पहला छूट, दूसरा छूट, तीसरा छूट दे दिया हो, तो उससे हम लोग कितना में बेचना है ये कैसे तय करेंगे। तो इसको तय करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंकित मूल्य लेंगे और उस अंकित मूल्य को पहला छूट, दूसरा छूट और तीसरा छूट को लेकर के हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये अंकित मूल्य है। 1 माइनस पहला छूट बट्टे 100 करेंगे, फिर 1 माइनस दूसरा छूट बट्टे 100, फिर 1 माइनस तीसरा छूट बट्टे 100। इसको सॉल्व करके अंकित मूल्य से गुना करके हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्रमागत बट्टा 2 तो कैसे निकाल लीजिएगा। अगर क्रमागत बट्टा 2 हो तो इसके लिए हम लोग तुल्य बट्टा निकालते हैं, तुल्य बट्टा। और तुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, पहले 100 लिखिएगा, 100 में से माइनस कीजिएगा, पहले 100 माइनस पहला छूट, फिर 100 में से दूसरा छूट को माइनस कीजिएगा। जब सब हो जाएगा तो फिर उसको 100 से भाग लगाइएगा। जब इतना हो जाएगा तो फिर 100 में से माइनस कीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुल्य बट्टा को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि छूट जो है, छूट का संख्या या बट्टों की संख्या या क्रमागत बट्टों की संख्या अगर 3 हो जाए तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे ही एक और 100 में से R3 माइनस कर लीजिएगा, मतलब तीसरा छूट। फिर सबको क्या कीजिएगा, देखिए सबको करना क्या है कि कितना है 10,000, 10,000 से भाग दे करके 100 में से माइनस कर लीजिएगा। अगर 3 गो होगा तब, जब यहाँ पे 100 माइनस R3 होगा तब के लिए ये है। जब 2 गो छूट रहेगा तो 100 से, ठीक। जब 3 गो छूट होगा तो 2 और 0 बढ़ा देना है, फिर 100 में से माइनस कर देना है। तो इस तरह से हम लोग तुल्य बट्टा उस टाइम भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।